टेढ़ा तो नहीं हो गया? पहाड़ आ रहा ना एकदम मसल वाला है क्या? ऐसा क्या भर के लेके जा रहा है बच्चा होता है। दुनिया शराब पीती है, ड्राइवर बदनाम होता है। ओह माय गॉड, देखो 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 ये स्कूटी कैसे इसकी राइट भाग रही है। हाय, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर व्लॉग। और आज हम व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं बीचों बीच हाईवे से। तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कौन? आज हम लोग जा रहे हैं घर, हैदराबाद तो जमशेदपुर। तो ये 2 दिन का ट्रिप होने वाला है और ये आज डे 1 है। डे 1 के अपडेट्स हम देते हैं आपको आगे के ब्लॉग में। See you. तो अब हम यहाँ से ले रहे हैं एक एग्जिट। ये एग्जिट हमें सीधे विजयवाड़ा रोड की तरफ कनेक्ट करेगा। दिस इज एग्जिट 11 और हमारे आउटर रिंग रोड का सफ़र यहीं तक खत्म। जब एक टोल गेट के पास जाते हैं लगता है कि अरे खुलेगा कि नहीं, अरे फास्टैग डिटेक्ट करेगा कि नहीं। हालांकि दिमाग में प्लांटेड एंग्जाइटी चलती है, बट कोई नहीं, हमारा सफ़र आउटर रिंग रोड का यहीं तक था। ऐसे ऐसे लंबे लंबे 4-5 लेन वाले रोड में ना पहले 10 किलोमीटर तक बहुत मज़ा आता है, उसके बाद फिर बोरिंग लगने लगता है। आई लाइक रोड्स लाइक दिस जो कि थोड़ा एंगेज रखे। और देख सकते हैं आप सुबह सुबह कितना ट्रैफिक है, सारे ट्रक ट्रेलर, मतलब कोई बिलीव करेगा अभी सुबह के 5:30 बजे तक और इतना ट्रैफिक। कितना सुंदर सनराइज है, अभी एकदम प्लेजेंट सनराइज लग रहा है। 3-4 घंटे बाद हमारे सिर पे आके हमें ग्लोबल वार्मिंग का लेसन मिलेगा थोड़ी देर में। ए आंटी कैसे रोड में दौड़ रही है यार? ऐसे ऐसे आदमी को रोड में दौड़ने में एकदम फाइन लगना चाहिए। आई थिंक बारिश होगा इस एरिया में, इसलिए क्लाउडी वेदर है थोड़ा। हो सकता है, ऐसे फोरकास्ट में कह रहा है कि वाइजैक, राजमंड्री, विजयवाड़ा, मतलब सारे मेजर सिटीज ऑफ आंध्रा जो हम क्रॉस करेंगे वहाँ पे बारिश का मौसम है। एंड मतलब कहीं ना कहीं तो बारिश हमने को मिलेगा ही। हाँ डेफिनेटली, मतलब बारिश को स्किप करना बहुत मुश्किल है। Andhra-Telangana border. Now we are officially in Andhra Pradesh. कहाँ है हम लोग? Welcome to Andhra Pradesh. Within 100 kilometers हम पहुँच जाएंगे विजयवाड़ा। अरे पी लो।
पहाड़ी है? ये ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है। ये अभी विजयवाड़ा एंटर कर रहे हैं हम लोग, तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। सिमिलरली जब हम लोग वाइजैक भी क्रॉस करेंगे तो ऐसा ही एक रेंज आएगा जो कि और इससे भी बड़ा है। यू शुड सी दैट। और ये चाय बनते हुए, चाय नहीं बन नहीं रहा है, सब सॉरी चाय बना हुआ है, चाय सर्व हो रहा है। थैंक यू मम्मी। ब्लैक टी वेरी हेल्दी। हेल्दी क्या, नींद से बचने के लिए। तो 2 मिनट हम लोग चाय ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे, और फिर चाय पी के अपन निकलते हैं। क्या है? आज हो रही है ऑफ रोडिंग, ऑफ रोडिंग, ऑफ रोडिंग। अरे ओवर एक्टिंग बंद करो अनीश, ऐसा नहीं है। 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग का। सब बोलता है 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग का, 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग। अरे पहले 100 रुपया तो दो, फिर उसमें से 50 रुपया काटना। ऐसे ही 50 रुपया काट, 50 रुपया काट। क्या है ये अजीब सा ट्रक? ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ट्रक प्रेग्नेंट है। हाँ, प्रेग्नेंट सूमो रेसलर वाला ट्रक नहीं लग रहा है एकदम, ऐसे 2 हाथ एकदम मसल वाले। है क्या, ऐसा क्या भर के लेके जा रहा है बच्चा छोटा ट्रक, पहली बार ऐसा। अच्छा वो है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, और ये वाइजैक के लिए सीधा, भुवनेश्वर के लिए सीधा, कोलकाता के लिए भी सीधा। बहुत सीधा सीधा रास्ता है यार, यहाँ से सीधे चलते जाइए पहुँच जाएंगे कलकत्ता, और सीधे चलिए पहुँच जाएंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश चलना है तुमको? कौन ढाका चले? ढाका नहीं नहीं, मेरे को सब घर ले चलो। नहीं नहीं चलो, आज हम जाएंगे ढाका। ये देखो ना, क्या है ये? अरे ये ना वो धान का वो करके रखा है क्या? रोल करके रखा है। करेक्ट 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 करेक्ट। क्या सही लग रहा है यार। वही तो एकदम। वो यस यस यस, दिस इज गोदावरी भवन। हाँ, वो देखो वहाँ पे रेलवे ट्रैक भी है। इट इज लाइक वन ऑफ द वाइडेस्ट रिवर्स। और अगर ट्रेन से आओ तुम तो तुमको पता चलेगा कि ये ब्रिज खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। लेकिन अभी पानी फिर भी बहुत कम है। यूजुअली मेरे को याद है कॉलेज के टाइम में जब आते थे ट्रेन से हावड़ा यशवंतपुर, टाटा यशवंतपुर, तब जब ये वाला एरिया पार होता था तो इतना पानी भरा रहता था इसमें, सीरियसली। गर्मी का टाइम भी है ना, एंड ऑल्सो ग्लोबल वार्मिंग को, ग्लोबल वार्मिंग इज रियल। मेरे को भी ऐसे ही पोस्टर चाहिए मेरे बर्थडे पे। वो क्या निश? इतना बड़ा बड़ा पोस्टर अगर नहीं लगाना तो फिर क्या लगाना? मेरे शादी में भी इतना बड़ा पोस्टर नहीं लगाते जितना बड़ा इन लोग बर्थडे और ये सब में पोस्टर लगा देता है। ठीक है, तुम्हारा एक टीका लगवा के, टीका, काला चश्मा, ऐसे हाथ जोड़ते हुए, सोना का चेन, सोना का घड़ी, हर उंगली में अंगूठी, एकदम ओके ओके। पूरा एकदम बबुआने सा हेला। अनीश शाम तोड़े। कहाँ पे? देखो ना, लाइन्स, पूरा पेड़ दोनों तरफ, पेड़ में पूरा आम ही आम है। तोड़ना है? आता है तोड़ने? पेड़ पे चढ़ना होगा। तुम तो मत ही चढ़ना। पता चला आम नहीं तोड़ पाए, ऊपर से टूट गया, हड्डी टूट गई। तितलियां रस पीती है, भंवरे बदनाम होते हैं। दुनिया शराब पीती है, ड्राइवर बदनाम होते हैं। वाह 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 वाह। नवादा जैसा रोड नहीं पर घाटी दड़ा देती है। भाई जैसा प्यार नहीं पर भाभी लड़ा देती है। ओह माय गॉड, इंडियन ट्रक्स अल्टीमेट लाइफ लेसन।
से कम नहीं होगा, तो हम लोग टाइम पे पहुंच पाएंगे डेस्टिनेशन। बट बारिश होगा तो ज़्यादा मजा आएगा ना। मज़ा तो आएगा बट विजिबिलिटी कम हो जाएगा कोमल, और विजिबिलिटी कम हो जाएगा तो फिर दिखेगा कम, तो फिर हम लोग चलेंगे भी धीरे धीरे। हम लोग चल नहीं रहे, हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं। गलत योगा करने से पता है ना क्या होता है, जो फायदा होने वाला होता है उसका उल्टा हो जाता है। तो ये बात तुम सीधे भी बोल सकती हो, गलत योगा करने से नुकसान होता है। नहीं, जो फायदा नहीं होता है ना, तो उसका जो उल्टा होता है वो। अभी ना मेरे को बहुत भूख लग रहा है, मेरा दिमाग काम करना ना बंद कर दिया है। बस 2 मिनट मेरे को अब लंच करवाओ प्लीज। यस। तो कहाँ करेंगे लंच? एक है फूड कोर्ट जो कि मैप में दिखा रहे हैं हमें 2 किलोमीटर के अंदर है, जो कि हम 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। हाँ, तो ये एक फूड कोर्ट है, इसके लिए हमें होटल लेना होगा। इसका नाम क्या है? रिव्यूज़ इंटरनेट पे तो सही था इसका। लेट्स सी, इसका नाम है स्प्री वन रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन। यार इंटरनेट पे तो ये फूड कोर्ट कह रहे थे। अच्छा, तो वन फूड कोर्ट्स, ओके ओके। सो ये रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन हॉल है और ये फूड कोर्ट है। चलो लेट्स ट्राई, देखते हैं कैसा होगा। वैसे भीड़ देख के तो लग रहा है काफ़ी सही होगा। और ये रेडी हो गया हमारा चाय। हमारा नहीं, सिर्फ आपका। मतलब कार इज परफॉर्मिंग ग्रेट, मज़ा आ रहा है एक्चुअली ड्राइव करने में। और कोमल एंजॉइंग? हाँ बहुत ज़्यादा। रोड में बोर तो नहीं हो रही? नहीं, अब लंच कर लिया, अब सोएंगे इतनी। अच्छे से मेरे को पहुंचा देना मेरे डेस्टिनेशन पर। ओके, चीयर्स। ए, ये क्या लेके आ गई तुम? हम बोर हो रहे थे। अब चीयर्स कर सकते हैं। चीयर्स। और कोमल कैसा लग रहा है आइसक्रीम? कितना? 80 रुपीज़ है ना? 80 रुपीज़ में सही है। अच्छा, ये प्लेस यू कांट से इट इज़ चीप बट इट इज़ नॉट टू प्राइसी ऑल्सो। ये है वन फूड कोर्ट। वहाँ है सन और यहाँ है बारिश। और कहाँ है सियार, और कहाँ हो रहा है उसका विवाह? कौन तुमको ये बात बोला है कि सियार का ब्याह होता है? मेरी दादी कहती है। क्या बोलती है? कि जब धूप और बारिश एक साथ हो, मतलब समझो सियार का ब्याह हो। चलो फिर पार्टी का क्या आते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं फॉक्सेस वेडिंग। तो सियार लोग जो खाता है कोमल, तुम वो खाओगे? मेरे को इनवाइट ही नहीं किया है। चलो इनवाइट करेगा तो देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो खाने लायक होगा ही ना। नॉन वेजिटेरियन होके क्या फायदा? खरगोश खाना गाइस देखिए कितना प्यारा सनसेट है। क्लाउडी वेदर होने के बावजूद हम लोग को सनसेट देखने का मौका मिल गया। अभी फिलहाल बारिश नहीं हो रहा है। अरे बहुत ही पैची वाला बारिश है। हाँ, मूविंग क्लाउड्स है, तो जहाँ क्लाउड्स है तो बारिश हो रहा है। अभी वैसे यहाँ नहीं हो रहा है। सनसेट काफ़ी बहुत सही लग रहा है। गाइस हमें रेनबो मिल गया, मतलब दिख गया फाइनली। कैमरा में दिख रहा है? हाँ, मतलब बहुत लाइट है बट ठीक है, दिख रहा कोई है। नहीं, देखा सियार का भैया ऑफिशियल। तो फाइनली हो गया ना सियार का ब्याह? हो गया। चलो मुबारक हो आपको आपके सियार का ब्याह। हम लोग रुक गए अभी बस ये फिर से एक बार रेनबो विटनेस करने के लिए, थोड़े से फोटोज निकालने के लिए और बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए। मस्त व्यू है, पूरा पहाड़ और उधर पीछे रेनबो। दूर दूर तक जहाँ भी दिख रहा है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहाड़।
और पैची रोड्स। ये मस्त ट्रॉपिकल वाला फीलिंग नहीं दे रहा तुमको एकदम? देखो जैसे बीच साइड पे जैसे नहीं होता है हरे हरे नारियल का पेड़ एंड ऑल दोस थिंग्स, एकदम वैसा शुरू हो गया। ऑब्वियसली बिकॉज हम लोग वाइजैग के करीब जा रहे हैं। वाइजैग इज ऑल्सो लाइक यू नो अ बीच सिटी, प्रॉपर कोस्टल। फिर मतलब यहाँ से अब शुरू होके उड़ीसा तक ऑल द वे वो एकदम पूरा का पूरा कोस्टल रोड ही है। बहुत सुंदर सुंदर सीनरीज है वहाँ पे। यही वाला बोल रहे थे क्या उस समय? सो यही रेंज है। ये वाइजैग पहुँचते टाइम ये एलिवेटेड हाईवे है और एकदम बड़े बड़े पहाड़ का व्यू तुम्हें लगता है। काफ़ी सही है। पता नहीं कैमरा इज प्रॉबली नॉट डूइंग जस्टिस, बट ये एक्चुअली बहुत काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ हैं। मनीष लग रहा है बारिश मिलेगा हमें। अभी 2:50 है। हम लोग वाइजैग से ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर्स दूर है एंड जैसा वेदर देख के लग रहा है कि बहुत झमाझम बारिश होने वाली है। यस व्हाट यस? हमारा भुवनेश्वर पहुंचने में लेट हो जाएगा कोमल, तुम यस पर कितना मजा आएगा। लगता है बर्फ पड़ने वाली है। स्नो वाला बर्फ नहीं, ओला वाला बर्फ। मेरे को तो लग रहा है आंधी आएगा। फाइनली बारिश स्टार्ट हो गया। क्या लगता है आज पहुंच पाएंगे भुवनेश्वर? हाँ ऐसे बारिश यार पहुंच जाएंगे। Oh my क्लाउड है, God, थोड़ा दूर ही होगा आई गेस, हमको लग रहा है। मूविंग क्लाउड। यहाँ पे रास्ता देख के लग रहा है कि पता नहीं कितने घंटों से बारिश हो रहा है इधर। मूविंग क्लाउड। तो क्या कर सकते हैं, ये नेचर हमारे बस की नहीं है। गाड़ी में भीगेगा, चलेगा तुमको? नहीं कोई जरूरत नहीं। हम छाता लेके बैठ रहे हैं, तुम संदूक खोल के बैठ रहे हो। कुछ दिख रहा है तुमको कोमल? हाँ क्या बारिश? रास्ता पूछ रहा है, रास्ता दिख रहा है? Oh man. टारगेट हमारा अभी भी 10 बजे तक भुवनेश्वर पहुंचने का है। 445 किलोमीटर्स इन रफली 6.5 आवर्स। लेट्स सी। बाय द वे द गुड थिंग इज कि अब बारिश रुक गई है। अगर तुम एक बार सामने की तरफ दिखा, तो जैसे ये देख सकते हैं अब एकदम पूरे का पूरा बारिश बंद हो चुका है। नो मोर व्हाट यू से विजिबिलिटी इश्यूज। गुड। नाउ आई थिंक वी कैन कीप गुड पेस। अब ओनली थिंग इज कि हमें नेचुरल लाइट का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है, क्योंकि एक बार नेचुरल लाइट गई उसके बाद फिर से वही विजिबिलिटी इश्यूज होते रहेंगे। तो अभी अगर हम लोग 100-110 की रेंज में कर रहे हैं तो अंधेरा होने के बाद फिर वो 70-80 तो रफली 20 to 30 किलोमीटर्स पर आवर का डिफरेंस हो जाता है। तो आखिरी के जब 100 किलोमीटर रहते हैं ना, तो ये 2-3 घंटे का डिफरेंस हो जाता है अगर हम सही से टाइम मैनेज ना करें तो। सो लेट्स सी, वील ट्राई टू कीप अप द गुड पेस। और अब अगला स्टॉप हमें लगता है हम एक रिफ्यूल के लिए लेंगे, मोस्ट लाइकली इन अनदर 100-110 किलोमीटर्स। और चाय पीना है तुम लोगों को? हाँ पी लेंगे। एक चाय का स्टॉप ले सकते हैं हम लोग बीचों बीच। सो हमारा प्लान है कि अभी सिर्फ हार्डली 1 या 2 स्टॉप में भुवनेश्वर पहुंचने का। लेट्स सी, थोड़ा सा हमें पुश करना होगा, बट आई थिंक इट इज मैनेजेबल। मैं तेरी गोद में रख दूंगा, बस मेरे लिए तू खिल के कभी मुस्कुरा देना। आज से
सारी सदियां तेरी हो गई, आज से तेरा और मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो दिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का मंदिर, ओ मेरी खुशियों का सांस लेता हूँ और एक और टोल गेट आ जाता है और फिर मैसेज आता है 150 रुपीज डिडक्टेड एट फलाना ढिमकाना टोल गेट। अबे खुल। पता नहीं टोल गेट यार सही में 50-50 किलोमीटर में कौन टोल गेट डालता है यार। डालो 100-150 किलोमीटर पे टोल गेट। रोड बनाना नहीं, पैसा पहले वसूल लेता। क्या कर रहे हैं यार। इससे अच्छा ना एक बार वन टाइम फी ले लो। मिडिल क्लास वालों को ना कुछ नहीं है, पहले आरटीओ का रजिस्ट्रेशन का पैसा दो, फिर टोल दो, फिर टैक्स दो, फिर दुनिया भर की चीजें दो, फिर उसके ऊपर भी घूस दो। लाइफ इज सो टफ बीइंग अ मिडिल क्लास गाय। हम लोग बस अब एंटर कर रहे हैं उड़ीसा। यू कैन सी वेलकम टू उड़ीसा। ऑफिशियली इन उड़ीसा। आज कितने स्टेट्स पार कर लिए हमने। वी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम तेलंगाना, देन वी एंटर्ड आंध्रा, देन वी एंटर्ड फाइनली उड़ीसा। यस। देव किसी की बारात आ रही नहीं कुछ वो है सम हाँ। कुछ तो झांकी निकाली है। चलो अब एक थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी मारते हैं और फिर उसके बाद वील स्टॉप डायरेक्टली एट द होटल। ओके। भुवनेश्वर एंटर करने वाले हैं और अगर आप देख सकते हैं यहाँ खतरनाक आंधी चल रही है। पता नहीं रात के लाइट में आपको दिखेगा कि नहीं। आप देखो खाली कैसे प्लास्टिक एंड एवरीथिंग उड़ रहा है और ये इतना स्ट्रॉन्ग विंड है। मतलब बाइक में तो पता चलेगा, बट मेरे को ऐसे तो कार काफ़ी स्टेबल है, बट मेरे को एक ऐसा फील हो रहा है कि एक थोड़ा राइट की तरफ ड्रिफ्ट देने की कोशिश कर रही है यार। बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग। आई डोंट नो कैमरा में कितना कैप्चर हो पा रहा है, बट दिस लुक्स स्कैरी टू बी वेरी ऑनेस्ट। दिस डज लुक वेरी स्कैरी। 100 किलोमीटर्स और फाइनल 100 में से आखिरी 25 किलोमीटर्स आर ऑलवेज द हार्डेस्ट। ओह माय गॉड, देखो 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 ये स्कूटी कैसे इसकी राइड भाग रही है बेचारी की। सिर्फ 10 मिनट बाकी है और चलाना ही तो मुश्किल हो रहा है। पानी इतना गिर रहा है कि फ्लाई आइडियल नहीं था। ये वाइपर भी फुल स्पीड में उसको हटा नहीं पा रहा, इतना पानी। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए अपने होटल रूम। ऑलमोस्ट हमें पहुँचते पहुँचते 9:30 हो गया और भाई साहब क्या बारिश, क्या बारिश। खतरनाक आंधी, एकदम लग रहा था जैसे कार को हिला दे। बट फिर भी हम लोग, हमारा शुरू का प्लान था कि हम लोग 10:30 तक पहुँचे, बट फिर हम लोग लेट हो गया तो हमारे गूगल मैप हमें 11:30 दिखा रहा था। बट समहाउ हमने स्पीड अप करके थोड़े बहुत ब्रेक स्किप करके यहाँ पहुँचते पहुँचते 9:30 हो गया। तो हमने अच्छा खासा टाइम ये कर लिया और डिनर वगैरह भी कर लिया यहीं होटल पे। अब करते हैं रेस्ट और कल हम मिलते हैं आपसे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी के लिए, विच इज़ भुवनेश्वर टू जमशेदपुर। सो बाय बाय, गुड नाइट।